धनतेरस वाले दिन माला माल हो जाएगी आपकी जो तिजोरी है ना, जो लॉकर है वो भरने वाला है फिर। क्या बात है। मैं ज़्यादातर जानी जाती हूँ अपने घरेलू नुस्खों के वजह से ही। देखा है। जितनी घर की रेमेडीज होती हैं, दाल चीनी, नमक, हल्दी, समोसा वाला आपका बहुत वायरल हो समोसा। रहा है। हम पैसे की बहुत सारी बातें भी करेंगे आज। 43 डेज कंटिन्यूसली कर लीजिए, फिर मुझे डीएम करके या मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बिल्कुल कि पैसा आया कि नहीं आया। महादेव के पास जब लोग जाते हैं तो 3 बार ताली बजाते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? मेरी सोल जो है वो कनेक्टेड है महादेव से। महादेव ने मुझे सुना है कि मेरा बच्चा है। सिंपल रेमेडी, आपको घर से लेके जाना है प्रभु पानी, इत्र मिलाकर डालना शुरू कर दीजिए, पैसों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। पैसा ही पैसा आएगा। आप सोच नहीं पाएंगे कहाँ से आ रहा है ये पैसा। इतना पैसा देते हैं महादेव। 7.5 चल रही हो या शनि आपके ऊपर अंतर्दशा चल रही हो शनि की, तो आप कलर नहीं पहनना है बस। एक ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए ऐसा क्या रेमेडी है कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है? मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये नुस्खे और जितने भी आपने टोटके बताए जो रेमेडीज हैं, हाँ। ये सब पैसे दे के लोग सुनते होंगे और आज वो फ्री में सुनने वाले हैं और वो फ्री में सुन के मालामाल होके जाने वाले हैं। सिर्फ पैर छू के आप काम पे जाना शुरू कर दो सर। 43 डेज में शुक्र उच्च का हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं दोष भी है शुक्र का, तो आपको पैसा लग्जरी दे के ही जाएगा 100%। वो बोलेंगे कि हमारी मैडम भावना मैडम की जय। आज मैं चाहूँगा अपने जितने भी व्यूअर्स हैं वो आज एक पॉजिटिव एनर्जी लेके जाएं। अगर मैं पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए इंडिया की रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर, एनर्जी हीलर आज हमारे साथ हैं और मैं सबको चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक आप बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाने वाले हैं, चाहे अपनी लाइफ में चाहे फाइनेंसिस में। तो भावना जी जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया हमारे पॉडकास्ट में, अनकट रियलिटी के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं ऑफ द कैमरा जब से आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि प्रेजेंस से ही पॉजिटिविटी दिखता है। जी, फील हुई आपको? बिल्कुल, और इसलिए मैंने बोला सबको कि अगर पॉजिटिव रहना है तो इस पॉडकास्ट को देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ऐसी क्या मैं आपसे रेमेडी पूछूंगा या फिर लाइफ के कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आपको पॉजिटिव रखता है? देखिए, लाइफ ना बहुत सॉर्टेड होनी चाहिए, और जब इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, जैसे कि मैं भी हूँ, तो इंसान ना बहुत परेशान ऑलरेडी रहता है। जब इंसान ऑलरेडी परेशान है, अब आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपका एक कर्तव्य ये रहना चाहिए, एक मोटिव ये रहना चाहिए कि हमारे पास जो भी आ रहा है हम उसको पॉजिटिव एनर्जीज दे के भेजें, राइट? ना कि उसको डरा के। आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स को शायद आप जानते भी होंगे, कंसल्ट भी करते होंगे, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे जानते होंगे। जितने भी हम एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें, इंक्लूडिंग मी, जब मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं थी उससे पहले, तो काफ़ी सारे लोग ना आपको डरा देते हैं कि आपके ऊपर ये दशा आ गई है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी है, आपके घर में तो भूत है, प्रेत है, मल्टीपल चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आपको पता भी है बीइंग एस्ट्रोलॉजर कि आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिव पावर्स हैं या आपके घर में कोई फाइनेंसेस कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो उसका समाधान बहुत सरल चीज़ों से करवाने में आपकी जो है महारत हासिल आपको होनी चाहिए, अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और सच्चे एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मैं ज़्यादातर जानी जाती हूँ अपने घरेलू नुस्खों के वजह से ही। जितनी घर की रेमेडीज़ होती हैं, दाल चीनी, नमक, हल्दी, समोसा वाला आपका बहुत वायरल हो रहा है। समोसा, तो पैसों की रेमेडीज, क्योंकि अल्टीमेटली सबको पैसा चाहिए, है ना? सबको पैसा चाहिए। कोई भी बाबा देखेंगे, कोई भी संत देखेंगे, तो बिना पैसों के किसी का घर नहीं चलता, राइट? तो ऐसा नहीं है कि हम मेटलिस्टिक लाइफ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम पैसे की बहुत सारी बातें भी करेंगे आज। तो डिपेंड करता है कि आपके एस्ट्रोलॉजर कैसे हैं, तो बहुत वाइजली चुनना चाहिए एस्ट्रोलॉजर को, और वास्तु कंसल्टेंट को भी, और एनर्जी हीलर को भी। मेरे कितने सारे क्लाइंट्स हैं जो मुस्लिम भी हैं, मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं जो क्रिश्चियंस हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो एस्ट्रोलॉजी को बिलीव कर रहे हैं, वो वास्तु की एनर्जीज को फील कर रहे हैं, तो हम तो हिंदू हैं, हमारे तो जीन्स में है। तो ये साइंस है या फिर कोई एनर्जी है? देखिए, जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ से एनर्जी हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु वहाँ से शुरू होता है। अच्छा। क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने साइंस की पढ़ाई करी है, मैं बी फार्मेसी हूँ, मैंने मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत साल गुजारे हैं, देखा है करीब से सर्जन्स को, तो मैं समझ पाऊंगी कि हाँ, जहाँ पर वो ख़त्म हुई साइंस, उसके बाद से मेरी जर्नी जब शुरू हुई एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत अल्टीमेट थी। और जब वहाँ पर चीज़ें ख़त्म होती हैं तो शुरुआत एस्ट्रोलॉजी की होती है और एक नई दुनिया की शुरुआत होती है, जहाँ पर शायद आप किसी का भला करने के लिए अपनी एनर्जीज़ को, अपनी पावर्स को उसके अंदर डाल देते हैं। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि आज जितने भी हम लॉजिक की बात करेंगे, एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर है हमारे साथ जो हर एक
रीजन देंगे विद लॉजिक, बिल्कुल ताकि वो वेस्ट ना जाए और बिल्कुल। फालतू की हवाई वाली बात ना हो। हम्म एक लॉजिकल रीजन के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, रुद्राक्ष आपने पहन रखा है, और जी मैंने देखा है स्टूडेंट लाइफ में जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको रुद्राक्ष का बहुत शौक होता है, फैशन के लिए वो पहन लेते हैं। तो इसके पहनने के पहले का क्या मान्यता है और किस तरीके से पहनना चाहिए रुद्राक्ष को? देखिए, मैं रुद्राक्ष ना हर एक को पहना देती हूँ और कहती हूँ उसको पहन के रखो, अगर आप बिलीव करते हैं तब भी, नहीं बिलीव करते तब भी, और 1 साल बाद बात करेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब आप रुद्राक्ष या कोई भी रत्न ऐसा धारण करते हैं, जो क्योंकि रुद्राक्ष क्या है, बहुत कॉस्टली नहीं होता, इसीलिए सबको पहनाती हूँ, पहली बात। और सबको सूट करता है 5 मुखी रुद्राक्ष। नहीं, पहचान कैसे करें? 5 मुखी, सब 5 मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल 99% मिलता है। अच्छा। कहीं से भी ले सकते हैं। 90% 99% वो ओरिजिनल मिलेगा आपको। आप बनारस से ले सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, द्वार से ले सकते हैं। बाकी रुद्राक्ष जो होते हैं जितने भी, वो सारे रुद्राक्ष जो हैं आपको नकली मिलेंगे। तो सबसे पहले तो 5 मुखी लेना है, क्योंकि सबसे सस्ता और सबसे असली वही मिलेगा आपको, और हर इंसान उसको पहन सकता है। रीज़न बिंग, क्योंकि वो सबको सूट करता है। उसके अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। आप पैसा चाहते हैं तो पैसा, आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, फाइनेंसेस आपके डिसबैलेंस हो रखे हैं ना, कुछ लोन्स बहुत सारे लोगों के ऊपर चले होते हैं, वो सारी चीज़ें ये अपने ऊपर ले लेता है और आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है कि आप फील कर पाएंगे कि हाँ, 1 साल में मेरी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा होना शुरू हो गया। और कुछ त्यागना भी पड़ता है? कुछ त्यागना नहीं पड़ता। लोग बोलते हैं जैसे कि लोग जो नॉनवेज खाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं उसको उतार के खा सकते हैं, और आप 1 साल के बाद नॉनवेज खाना भी बंद कर देंगे। खुद ही महादेव करवाएंगे जी। जैसे महादेव की आपने बात करी, दो सवाल हैं मेरे। महादेव के पास जब लोग जाते हैं तो 3 बार ताली बजाते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, 3 बार ताली की एक रील भी मैंने बनाई थी अपने इंस्टाग्राम पे, बहुत वायरल गई थी। 3 बार जब ताली हम बजाते हैं ना, हम कोई भी रिचुअल होता है हम करने शुरू कर देते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, लोग घंटी बजा रहे हैं, तो हमें पता नहीं घंटी क्यों बजानी है ना। हम 3 बार ताली बजाते हैं शिवालय में जाके, तो हम क्यों बजाते हैं? क्योंकि हम सबसे पहली जो ताली होती है उसका महत्व है कि हम महादेव आ गए हैं आपके दरबार में, आप हमें देख लीजिए कि हम आ गए हैं। दूसरी जो ताली होती है वो सारी चीज़ों के समर्पण की ताली होती है कि हम मांगते तो बहुत कुछ है, बट हमें वही देना जो आपको लगता है कि हमारे लिए सही हो। दूसरी ताली हो गई। तीसरी ताली ये है कि जो मैं इच्छा अभी रख के लेके आया हूँ उसके आसपास की चीज़ें, और हमें हमारे ऊपर अपनी दृष्टि जो है हमारे ऊपर आप डालिए। अच्छा। हम तो आपको देख रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, बट आप ऐसे भक्तों में मेरी गिनती कीजिए कि मैं आ गई हूँ या आ गया हूँ मंदिर में, और ये मेरा बहुत प्यारा भक्त है, ये आ गया है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं। आपको पता है घंटी, हम मंदिर में घंटा बजाते हैं, क्यों बजाते हैं बताइए? मैं पूछने वाला था आपसे। देखिए, अगर आप घंटी बजाते हैं ना, हम लोग बजाते हैं टन करके और अंदर चले आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना, ये गलती होती है। आप जब घंटी बजाए ना मंदिर की, कम से कम 30 सेकेंड, 30 तक काउंट करना है, 30 सेकेंड उसी के नीचे रहना है। आपके अंदर कोई भी नेगेटिव पावर्स अगर वास करी हुई है ना, विद इन 30 सेकेंड्स आपके अंदर से भाग जाएंगी। इतनी वाइब्रेशन उसके अंदर होती है। और लोग आगे बढ़ के बजा के निकल जाते हैं। टन करा और हम वापस चले आते हैं। करेक्ट। ऐसा नहीं करना है। जब आप बजाएं, 3 बार बजाएं उसको, 1 2 3, और 3 बार जब आप बजा रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशन को फील करना है, उसके नीचे आपको खड़े रहना है, ताकि आपका ऑरा हील होता है। आप डमरू देखते हैं, डमरू हम महादेव को बहुत प्रिय है, वो तो डमरू बजाते हैं तो आप कभी भी देखें केदारनाथ में डमरू वाले आते हैं और डमरू बजाते हैं। जब केदारनाथ अगर कभी आप गए हैं तो वहाँ पर भी ना इतनी ज़्यादा नगाड़ों की इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। चाहे महाकाल हो गया, इतना सारे डमरू होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ का ऑरा जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करने के लिए वो सब चीज़ें होती हैं। आपके घर में, आपके अंदर कोई ऐसी पावर ना हो, उसको भगाने के लिए डमरू का उपयोग किया जाता है। तो सबसे मैं मंदिर की बात पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग जब मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो क्या पीठ दिखाकर वापस आना चाहिए या फिर सामने उनको फेस करते हुए वापस आना चाहिए? और गलती क्या करते हैं, घंटी भी बजा देते हैं और वापस आ जाते हैं। वो नहीं करना चाहिए। सिर्फ एंटर करते हुए आपको घंटी बजानी है मंदिर में। अच्छा। टेम्पल का जब आप जा रहे हैं, वापस आते हुए नहीं बजानी होती। और हमेशा पीठ नहीं दिखानी भगवान को, सीधा फेस करके वापस आना है। जी। तो कुछ टाइम भी फिक्स है? जैसे लोग कहते हैं दिन के टाइम पे भगवान की पूजा नहीं करो, मंदिर मत जाओ। देखिए, मैं बिलीव नहीं करती। सनातन धर्म इसमें बिलीव करता है, बट एक इंडिविजुअल जो अपना प्रोस्पेक्टिव रहता है उससे मैं बिलीव नहीं करती कि आप कभी भी जाए मंदिर। एक ऐसी पवित्र स्थान है, मंदिर में हम जाते हैं। महाकाल अगर आप कहीं कभी गए हैं तो हम सुबह 3 बजे भी जाते हैं, लाइन में लगते हैं, राइट। पूरा दिन ही अभिषेक होता रहता है, पूरे दिन ही पूजा होती रहती है। हाँ, अगर टेम्पल बंद हो गया है तब आप ना जाएं, क्योंकि जैसे बाकी बिहारी आप कभी गए होंगे तो
बिहारी जी सोते हैं दिन में, आफ्टरनून में वो नैप लेते हैं, है ना, सोते हैं अच्छे से, क्योंकि बिल्कुल। वो बालक रूप में वहां पर हाँ। विराजमान है। जब आप ऐसी जगह जा रहे हैं कि वो मंदिर ही क्लोज है, तब ना जाएं, बट दिन में और आफ्टरनून में या घर कभी पे भी आप पूजा कर सकते हैं दिन में। घर में पूजा कीजिए ना, बट वहाँ की वाइब्रेशन, जैसे कि मैंने बोला मैं ऑरा हीलिंग में बिलीव करती हूँ, तो वाइब्रेशंस का खेल बहुत होता है इसमें। वाइब्रेशन कैसी है आपके घर की, आपके घर में आप पूजा तो कर रहे हो, बैठे हो, आपका ध्यान जो है कहीं कुकर की सीटी तो नहीं बज रही, बच्चा रो तो नहीं रहा, कोई कुछ हो तो नहीं गया। जब आप मंदिर के अंदर जा रहे हैं, टेम्पल है घर के पास, सोसाइटी में भी है, वहां पर भी अगर आप जा रहे हैं तो आप सारी चीजों को परे हटा के जाएंगे कि आप किसी को संभाल के देके जाएंगे और फिर आप जा रहे हैं, बहुत सच्चे मन से आप जा रहे हैं वहां पे, राइट। आपको जो इच्छा है ना, आप मंदिर में किया हुआ जप और घर में की हुई पूजा, उसका 100 गुना फल ज्यादा मिलता है अगर आप मंदिर में बैठ के जप कर रहे हैं। अच्छा। एक माला आपने घर में कर ली, ओम नमः शिवाय किया किसी भी मंत्र की, वही माला अगर आप मंदिर में जाके शिवालय में बैठ के करेंगे तो उसको 100 गुना फल ज्यादा मिलता है। मतलब वो 100 काउंट हो रही है, आपने करी एक है, वो 100 काउंट हो रही है। और वही किसी जैसे तीर्थ स्थानों पर जाकर, जो सिद्धि पीठ है हमारे, वहां पर जाकर कर रहे हैं, या फिर जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग है वहां पर जाकर कर रहे हैं, वो 1000 गुना गिनी जाएगी एक माला। अच्छा जी, ये सिद्धांत है यहाँ का। तो घर की जो एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, तो घर पे एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए ऐसा क्या रेमेडी आप बताएं? चाहे जैसे मैंने दो लोग को देखा है, वो ताली बजाते हैं, डब्बू बजाते हैं शाम में, या घंटी भी बजाते हैं, तो कुछ ऐसी आप रेमेडी बताइए जो एक इंडिविजुअल जो कॉर्पोरेट लाइफ का है वो अपनी नेगेटिविटी बाहर निकाल सके। देखिए, नेगेटिविटी निकालने की ना बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, और बहुत सारे रेमेडीज़ मैं बता भी चुकी हूँ ऑलरेडी। एक रेमेडी आपके पॉडकास्ट से दे देती हूँ लोगों को। क्या करना चाहिए ना, हल्दी होती है सभी के घर में अवेलेबल, हल्दी लेनी है। हल्दी को ना अपने घर के चारों कोनों में आपने स्प्रिंकल कर देना है, चारों कोनों, 1 2 कोई डायरेक्शन है स्पेसिफिक? कोई डायरेक्शन नहीं, चारों कोनों में रख दीजिए। एक रूम में भी कर सकते हैं, मेन एंट्रेंस पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी करना है। और दहलीज पे स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। दहलीज रहती है ना हमारी मेन एंट्रेंस डोर, वहां पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है बस। अच्छा, ये आप करिए, 43 डेज लगातार करिए, फिर बताइएगा मुझे कि पैसों का जो फ्लो है कितना इंक्रीज हो जाएगा। 100% पैसा आता है। अगर आपकी कहीं ब्लॉक्ड मनी है ना, किसी को आपने उधार दे रखा है, लोन आपके ऊपर चल रहा है, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल जाएगा कि आपको पैसे दे, इतने सारे पैसे आने शुरू हो जाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे पैसे आ कहाँ से रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हल्दी की मैंने 2 रुपए की रेमेडी आपको बताई। अभी जाते के साथ करूंगा और फिर आपको बताऊंगा 40 दिन बिल्कुल 43 डेज करनी है, बिल्कुल 43 डेज, बिल्कुल नागा नहीं होने चाहिए। अब फीमेल जब पीरियड्स में हो तो हस्बैंड से करवा सकती हैं, अपने घर के छोटे बच्चों से करा सकती है, किसी से भी करा सकती हैं। 43 डेज कंटिन्यूसली कर लीजिए, फिर मुझे डीएम करके या मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बिल्कुल कि पैसा आया कि नहीं आया। अब जैसे मंदिर की भी हमने बात करी, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न है, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑफ द कैमरा बताया था कि पूजा करते टाइम मैं ओवरथिंक बहुत करता था, तो क्या एक इंडिविजुअल भगवान को चूज करता है या भगवान एक इंडिविजुअल को चूज करते हैं? देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं जो बिहारी जी से कनेक्ट होते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरी तरह भोलेनाथ से कनेक्ट रहते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो माताओं की पूजा बहुत करते हैं, देवी दुर्गे भवानी को बहुत मानते हैं ना, और काफ़ी सारे लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं, है ना, तो वो नीम करोली बाबा, और काफ़ी सारे लोग हैं जो सिर्फ साईं बाबा को मानते हैं या हमारे गुरु जी को मानते हैं। तो इस तरीके के लोग अलग अलग डिफरेंट होते हैं। अब आप बोलेंगे कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि गॉड ने आपको चुना है, और आपके जो प्लैनेट्स हैं ना आपकी कुंडली में, वो आपको बताते हैं कि आपको आपके आराध्य ये है, और आपको इन्हीं से अटैचमेंट ज़्यादा फील होगी। आप देखेंगे, आप कभी मंदिर जाएंगे, आपको शायद पता नहीं फील हुआ कि नहीं, कभी भी मैं मंदिर जाती हूँ, मैं जब ज्योतिर्लिंग जाती हूँ तो मेरे रोंगटे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं और मैं भारी फील करती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मेरे ऊपर 2-3 लोग बैठे हुए हैं सर के ऊपर, और यहाँ पे हैवीनेस होनी शुरू हो जाती है अपने आप अंदर जाते ही। वही सेम फीलिंग मुझे माँ बगलामुखी के टेम्पल में आई, और कहीं नहीं बोलना चाहिए ऐसा नहीं आई, बट कम आई, बट मेरे को सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग में आती है। क्यों? क्योंकि मेरी सोल जो है वो कनेक्टेड है महादेव से। महादेव ने मुझे चुना है कि मेरा बच्चा है, क्योंकि मेरा जो है चंद्रमा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ये ग्रह इन्वॉल्व हो जाएंगे अब, जिनका जो रूल होते हैं, सोचिए मंगल से, तो वह हनुमान जी भक्त होंगे जी। इस तरीके से जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो हमें बताते हैं कि आपके आराध्य ये हैं, आपके ईस्ट ये हैं, इनकी पूजा कीजिए। आप देखेंगे जब शनि की 7.5 आती है ना, तो शनि देव की 7.5 में ना विष्णु जी की आराधना लोग बहुत करने लग जाते हैं। अब मैं देख लेती हूँ कि शनि की 7.5 कुंडली में आई है, जब मैं कंसल्टेशन कॉल पे कर रही हूँ या जाके कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ और मैं बोलती हूँ आप अभी कृष्ण जी को बात मान रहे हो या विष्णु जी को बात मान रहे हो? वो 99.9% लोग बोलते हैं हाँ जी हम विष्णु जी को मानना शुरू हो गए, और अचानक से हमारे अंदर भक्ति प्रेम भाव आना शुरू हो गया, वरना हम तो भोलेनाथ को मानते थे। अच्छा। और अचानक से उनके पास पैसे बढ़ने शुरू हो गए, 7.5 पे भी चल रही है 7.5, और आपके पास मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आ रहा है, इधर से पैसा, इधर से पैसा, आप बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हो, जबकि लोग कहते हैं 7.5 में समय खराब चलता है जी, 7.5 साल कुछ नहीं कर सकते, ऐसा सोचिए। तो
इट डिपेंड्स कि आपको किस भगवान ने चुना है कि हाँ ये मेरा बच्चा है या बच्ची है, उसके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं। और हमेशा ईस्ट एक होना चाहिए, आपको मल्टीपल ईस्ट चुनने की जरूरत नहीं है कि आज 15 दिन इनकी पूजा कर ली, 10 दिन उनकी पूजा कर ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोगों को मैं कंसल्ट करती हूँ, सब ये बोलते हैं मैडम हम 15 दिन तो उनकी पूजा करी, वहाँ से कुछ रिजल्ट तो मिला नहीं, मैंने छोड़ दिया महादेव को। मैंने शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहते हैं लोग, शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। यू नेवर नो, कहते हैं कि एक लोटा महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, एक लोटा जल सिर्फ। आपको मैंने कुछ घर से ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बोला ना, सिर्फ एक लोटा जल, वो आप महादेव के ऊपर हो जाते हैं, उसी में प्रसन्न हो जाएंगे और वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो साल बाद, बट मिलेगा जरूर। तो मैम जैसे महादेव को जल चढ़ाते हैं लोग, तो नॉर्मल सोसाइटीज़ में या घर पे भी मैंने देखा है, मंदिर जो बाहर है बगल पे नल है, उसी से पानी जल चढ़ा देते हैं। लेकिन जब आप सावन की बात करें या फिर जब जितने शिवलिंग हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें सब गंगा जल चढ़ाते हैं, तो क्या जल में गंगा जल का होना अनिवार्य है या फिर सीधा नॉर्मल जल से भी आप जल चढ़ाओ? देखिए नॉर्मल जल से भी जल चढ़ाएं, बट जो मंदिर में जो जल रखा हुआ है बाल्टियों में भर के लोगों ने, उससे ना चढ़ाएं, क्योंकि हाँ, ऐसे रेगुलरली चल रहा है, जिसने बाल्टी भर के वहां पे रखी है ना, उसको आपके सारे पुण्य आप दे रहे हैं। आप घर से एक लोटा लें, तांबे का लोटा लें, बेस्ट है, कुछ नहीं मिलाना उसके अंदर, सिर्फ सिंपल पानी ले लीजिए और सिर्फ महादेव के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। सिंपल रेमेडी, आपको घर से लेके जाना है पर वो पानी, इत्र मिलाकर डालना शुरू कर दीजिए, पैसों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी, पैसा ही पैसा आएगा। आप सोच नहीं पाएंगे कहाँ से आ रहा है ये पैसा, इतना पैसा देते हैं महादेव सिर्फ इत्र से, क्योंकि इत्र क्या है, शुक्र है, और आप उसको चढ़ा रहे महादेव के ऊपर, तो महादेव खुश कि हाँ। देखिए महादेव ना, आप अगर स्टोरी जानते हैं महादेव की, तो जितने भी भोलेनाथ के भक्त हैं ना, वो सब कोरिलेट कर पाएंगे इस चीज से कि भोलेनाथ एक ऐसे महादेव क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं और बहुत भोले हैं। आप कुछ भी बोलेंगे ना कि मेरे को महादेव ये चाहिए, बोलेंगे तथास्तु, ले जा बेटा, तेरी कुंडली में भी ये चीज नहीं है, तू ले जा। काफी सारे लोगों की कुंडली मैंने देखी है, उनकी कुंडली में बच्चे का सुख नहीं था, उनकी कुंडली में पैसा नहीं था, उनकी इतनी बुरी हालत थी, राहु ने उनका जो है लोन्स में जो है राहु ने उनको जकड़ा हुआ था, और मैंने सिर्फ महादेव की आराधना करने के लिए बोला और विद इन 43 डेज उनका सारे काम बनने शुरू हो गए। कैन यू बिलीव कि जो चीज़ कुंडली में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाबा की पूजा से सिर्फ 43 डेज अगर आप ये रेमेडी कर लेंगे जो भी मैं बताती हूँ और वो कर लेंगे, तो सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो बहुत अच्छे देवों के देव, क्योंकि देखिए रावण भी उसका था और राम भी उसका था, उनको कोई भेदभाव नहीं है। जब शादी करने गए थे तो सारे भूतगण जा रहे थे पीछे से तो माता पार्वती डर गई थी कि अरे ये किसको लेके आ रहे हो आप, है ना। तो ये है, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। आप देखिए ना, अघोरी हैं जितने भी, तांत्रिक हैं, बिल्कुल सारे पूजा करते सारे पूजा करते हैं महादेव की, तभी उनको देवों के देव महादेव कहा जाता है। करेक्ट मैम। मैम पता है, आपने जैसे बच्चों की बात करी, तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं कि उनके भी बच्चे हों शादी के बाद, जब वो नहीं हो पाता है, तो उसके लिए कोई रेमेडी? उसके लिए ना एक रेमेडी छोटी सी सरल बताऊंगी। आप ना सिर्फ शिवालय जाएं और शिवालय में ना सफाई शुरू कर दीजिए। जैसे शिवालय में आपने फूल पत्ती सब देखा होगा, बेलपत्र चढ़ा देते हैं लोग, गुड़ चढ़ा रहे हैं, हम ही बताते हैं, खैर सारे एस्ट्रोलॉजर्स ही बताते हैं कि ये चढ़ाइए, मल्टीपल चीज़ें वहाँ चढ़ी होती हैं। आप उसकी ना सिर्फ सफाई करना शुरू कर दीजिए, और जब आप सफाई कर रहे हैं 21 डेज आप सफाई करिए कंटिन्यूसली। फीमेल हैं तो बहुत अच्छा कारगर और 100% बच्चा हो जाएगा, 100% बच्चा हो जाएगा। 2-3 महीने करके देख लो, अगर ना हो जाए तो मुझे बता देना। रेमेडी मैम आपकी बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, और स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के साथ 21 दिन और 43 डेज, ये तो मैं डालूंगा भी यूज करके कि इतने में ही दिन बदलेगा आपका। और 3 महीने में गुड न्यूज जरूर आएगी। अगर आप मन से भोलेनाथ को बोल रहे हैं कि मेरे चार्ट में, बर्थ चार्ट में भी, मेरी कुंडली में भी बच्चे का सुख नहीं है, आप देखो कैसे देना है, आप देखो, मुझे नहीं पता कैसे दोगे, आप ही दोगे। क्या भोले बाबा बात करते हैं? हाँ, मुझसे तो करते हैं। बहुत हाई एनर्जी है मैम आपके अंदर। आपके अंदर भी आ जाएगी, मेडिटेशन शुरू करो। सब कुछ मेडिटेशन से ही होता है? सब कुछ मेडिटेशन से होता है और भोलेनाथ के विश्वास से। तो चैंटिंग में क्या आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं? ओम नमः शिवाय कितनी बार बोलना होता है? जितनी बार आपका मन करे और जहां पर मन करे वहां पर बोलो। कोई टाइम ड्यूरेशन है, कितना टाइम करना है? नहीं, ऐसा कुछ ड्यूरेशन नहीं है। 108 बार करेंगे तो बहुत अच्छा है, एक माला पूरी कंप्लीट कर लीजिए रुद्राक्ष। और हाँ, एक और गलती लोग करते हैं, जो पहनते हैं माला उससे कभी मंत्र जाप नहीं किया जाता, उससे चैंटिंग नहीं करते हैं। जो चैंटिंग की माला रहती है वो हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, पहनी और उतार के अपने चैंटिंग शुरू कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो मैम पता है, मैं जैसे आपसे बहुत ज़्यादा इच्छुक था ये जानने के लिए, सबके अलग अलग दोष हैं, हर एक दोष की क्या रेमेडी है? जी,
कहाँ से शुरू करें बताओ? शनि से शुरू करते, क्योंकि मेरा भी चल रहा है। देखो शनि जब चलता है ना, शनि की 7.5 जब आती है, मेरा शनि का 7.5 भी है। 7.5 में आप बहुत ग्रो करोगे अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं। आपने अपने लेबर्स को, अपने आसपास के जितने भी हाउसकीपिंग स्टाफ हो गया, आपके गार्ड भैया हो गए, आसपास जो काम करने वाले मेड्स हो गए, है ना, अपने ड्राइवर को, अपने आसपास के छोटे तबके के लोगों को अगर आपने कभी पीड़ित नहीं किया, आपने कभी उनको अपशब्द नहीं बोला, आपने कभी गाली गलौज करके तू करके बात नहीं करी, तो शनि आपका उच्च का और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। तो ये अगर आपने नहीं किया तो आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कितनी भी रेमेडीज करा लूँ आपके ऊपर काम ही नहीं करेगी सर, जब तक आप सिर्फ और सिर्फ लेबर्स की, छोटे तबके की, अपने से छोटे तबके के लोगों की सेवा नहीं करेंगे। सेवा सिर्फ बोलने से, चाय पिला दीजिए, 10 रुपए की चाय पिला दीजिए उनको, जो है चाय की पत्ती का पैकेट आप दे सकते हैं, उनका घर भी चलेगा। मस्टर्ड ऑयल दे सकते हैं 1 बॉटल, 1 लीटर। मैं सोच रहा था कि मैंने दिए हैं काफी बिल्कुल, इस बीच आपने दिए भी होंगे। और आप देखिए अगर जी, मैं खुद से कराते हैं या फिर मतलब कि किसी ने मुझे बताया नहीं? ये खुद से मेरे दिमाग में आया था और मैंने किया खुद था। से थॉट्स आएंगे। और आप ना जब 7.5 चल रही हो या शनि आपके ऊपर अंतर्दशा चल रही हो शनि की, तो आपको ब्लैक और ब्लू कलर नहीं पहनना है बस। नॉट दिस ब्लू, डार्क ब्लू। हाँ, ये तो पर्पल हाँ, थोड़ा उस टाइप पे। तो ज़्यादा डार्क ब्लू और ब्लैक नहीं पहनना है, बस 2 चीज़ें मैं अवॉइड करवाती हूँ। इस बीच में मैं आपको मैं शायद ये रिलेट नहीं कर पाएंगे लोग, मैं इंडिविजुअल हूँ तो रिलेट कर पाऊँ, क्योंकि मैंने करा है। अभी 7.5 शुरू हुआ था और मैंने एक ब्लैक कार ही ली। अच्छा। और अट्रैक्ट भी ब्लैक चीज़ें ही करेंगे। कपड़े भी आप ब्लैक खरीदेंगे। जितने भी लोग हैं, जितने लोगों की 7.5 चालू होती है या राहु की दशा चलती है, तभी मैं पूछती हूँ आपके पास ब्लैक, आपका वार्डरोब तो ब्लैक से भरा होगा, टॉप्स जितने भी होंगे या टी शर्ट जितनी भी होंगी, शर्ट्स। बोले हाँ मैडम, आपको कैसे पता? आप वहाँ बैठ के कैसे फील कर पा रहे हो? क्योंकि बाहर के भी, वो नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, बट वो थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए। और बाहर के जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, US के हैं, UK के हैं, कनाडा, बहुत सारी जगह के हैं, तो वो सारे लोग भी यही बात एडमिट करते हैं कि हाँ, हमारा जो अभी 7.5 का फेज चल रहा है, या राहु की दशा चल रही है, और हम ब्लू की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, हम ब्लैक कपड़े बहुत पहन रहे हैं। डार्क रूम्स में रहना अच्छा लग जाएगा अगर राहु एक्टिवेट हो जाएगा। करेक्ट है ना, जब राहु ज़्यादा एक्टिव रहता है तो लोग ना डिसीजंस बहुत गलत देते हैं। दूसरी हम रेमेडी पे आ चुके हैं अभी। एक शनि का मैंने बताया आपको, आप राहु पे बात कर लेते हैं। राहु जब आएगा ना, बहुत क्रिएटिव हो जाओगे, आपको ना टैकी हो जाओगे आप, टेक्नोलॉजीज बहुत फैंटेसाइज करेंगी, अरे अच्छा ये करना है, अच्छा ये करना है, ये क्रिएटिव फील्ड है, इसमें चला आता हूँ। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसमें हम आज आपसे बात कर पा रहे हैं, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, ये राहु है, ये करा रहा है हमें। तो कोई फेज होता है कितने टाइम तक चलेगा फिर ऐसा? देखिए फेज होते हैं इनके, कुछ साल होते हैं, बट आपको कुछ, जब राहु आएगा और जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देके जाएगा। या शनि भी जब 7.5 स्टार्ट होती है और जब जाती है, तो मैं तो कहती हूँ माला माल बना के जाती है राहु और शनि, तो जिनको लोग नेगेटिव ग्रह मानते हैं। दोनों जो साथ आ जाए? नहीं, दोनों साथ नहीं। अगर अंतरदशा अगर शनि की चल रही है आपके ऊपर, शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, तब की बात कर रही हूँ। तब आपको इतना पैसा देके जाएंगे जाते जाते शनिदेव कि आप माला माल हो जाएंगे। और राहु भी सेम यही करता है। आपको यू नेवर नो ना कि कौन सी रील कब वायरल हो जाएगी, आप करोड़पति बन गए रातों रात, बैठे बैठे पैसे आ रहा है। यू नेवर नो, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया होती है, बहुत फास्ट पैसा देता राहु। और दिमाग भी बहुत जल्दी खराब करता है। ऐसा भी होता है कि आप पैसा डुबा दोगे, ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे। बहुत सारे क्लाइंट हैं जो ट्रेडिंग कर रहे थे, मैंने कहा आप ट्रेडिंग करते हो? बोले हाँ मैडम, बहुत पैसा डुबाया। मैंने कहा करना बंद कर दो, आज से बंद कर दो आप। कहते ठीक है मैम, आज से बंद कर देते हैं। तो यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ आपको कब कहाँ क्लिक कर जाए और आप क्या कर रहे हो। आपको राहु जो है दिमाग से अंधा बना देता है। समझ गया। हाँ जी। और सबके लिए अच्छी एक टेक है कि इस फेज में क्या करना है क्या नहीं करना है। राहु में सिर्फ आपको वॉशरूम क्लीन करना है अपना, वेडनेसडे को और सैटरडे को। अच्छा। अपना पॉट खुद साफ कर दो, अपना वॉशरूम जहाँ पे नहाते हो रोज वाइपर खुद मारना है, सुखा के रखना है वॉशरूम को, और स्मेल नहीं आनी चाहिए वॉशरूम से। कुछ भी अच्छा रूम फ्रेशनर कुछ भी अपना वहाँ पर लगा दो, है ना। और एक कटोरी में एक फिटकरी, एक खड़ा नमक जो रॉक सॉल्ट रहता है बड़ा वाला, डली वाला, और 5 लौंग फूल वाली, वो रख दो। एवरी सैटरडे चेंज कर दो, फ्लश आउट कर दो, फिर रख दो नया वाला। ऐसे करना है। मैं ये गारंटी के साथ कर सकता हूँ, ये नुस्खे और जितने भी आपने टोटके बताए जो रेमेडीज हैं, हाँ। ये सब पैसे दे के लोग सुनते होंगे और आज वो फ्री में सुनने वाले हैं। मैं सबको पैसे दे के भी यही बातें बताती हूँ। और वो फ्री में सुन के मालामाल होके जाने वाले। बिल्कुल। और आपको ना ऐसी चीज़ें लिखित में दे सकती हूँ कि ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको पैसा 100% पैसा आएगा। 100% आपको कुछ ना कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी कि आपको समझ आएगा कि हाँ हम वो कर रहे थे तो ये मिला है हमें। मैं सबको यही चाहूँगा कि सब लोग कमेंट बॉक्स में ये अपना 43 डेज का जो प्रैक्टिस है और 21 दिन का जो भी प्रैक्टिस है वो करें और कमेंट में बताएं कि किसका क्या रिजल्ट है, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में हम उनके टेस्टिमोनियल्स अपने ऑडियंस को बता सकें कि ये रिजल्ट आया है। बिल्कुल।
शुक्र की बात करते हैं। हाँ। शुक्र जो है ना, वीनस ऐसा है जो लग्जूरियस का प्लैनेट है, जो लग्जूरियस लाइफ को दर्शाता है। आपकी लाइफ में कितने लग्जूरियस हो आप, आपके पास कितना पैसा है ये नहीं, आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हो, आप कितने अच्छे परफ्यूम लगा रहे हो, कितनी अच्छी घड़ियों का इस्तेमाल करते हो, गाड़ी का शौक है या नहीं है अच्छी गाड़ियों का, वो सारा आपका लग्जूरी का जितना भी आइटम है वो सारा वीनस से होता है। और आपकी वीनस कौन है? आपकी वाइफ है। अगर जिनकी शादी नहीं हुई, काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो भी पूछते हैं मैडम हमारी तो शादी नहीं हुई, तो गर्लफ्रेंड्स अगर, तो गर्लफ्रेंड आपकी जरूरी है मैम गर्लफ्रेंड? बहन, बहन, माँ, माँ, बिल्कुल। बेटी है तो बेटी। आप सिर्फ अपनी बेटी के, अगर बच्चियां हैं जिनके घर में बेटियां हैं, सिर्फ पैर छू के आप काम पे जाना शुरू कर दो सर 43 डेज में। क्योंकि मेल हैं, तब बता रही हूँ आपको, मेल हैं जिनको वीनस अच्छा करना है, पैसा चाहिए ना, सिर्फ पैर पे हाथ लगाने बच्ची के और बोलना बेटा आशीर्वाद दे देगी आपकी बेटी है। बस आशीर्वाद लेते जाओ और 43 डेज बाद बात करेंगे फिर। और ये मेरा क्वेश्चन भी था कि जैसे मैं बड़ा हूँ, मेरी बहन छोटी है, मैं उसका पैर छूता हूँ कहीं निकलने से पहले, हाँ। तो क्या बड़े भाई का छोटी बहन का पैर छूना सही है? बिल्कुल 100% छूना चाहिए। क्वेश्चन था मेरा और आपने जवाब दे बिल्कुल दिया। बिल्कुल 100% छूना चाहिए। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। जो फीमेल्स की इज्जत करेगा, सारी फीमेल्स की, शुक्र उच्च का हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं दोष भी है शुक्र का, तो आपको पैसा लग्जरी दे के ही जाएगा 100%। अगर आप इज्जत करते हैं, और आपके घर में कल्चर होना चाहिए, मुझे लगता है सबके घर में, कि फीमेल्स की तो रिस्पेक्ट करनी ही है, और वाइस वर्सा भी है। क्योंकि जो मेल्स हैं वो बेचारे बहुत हर्ट हो जाते हैं कि मैडम हमारे बारे में तो कुछ बताते नहीं हो, आप फीमेल्स के बारे में ज़्यादा बताते हो, है ना। तो मेल्स के लिए भी बता देती हूँ, मेल्स ना जितने भी चाहते हैं कि उनका वीनस अच्छा हो जाए, है ना, तो वो क्या करें ना, कि जो फीमेल्स हैं, सॉरी, वो क्या करें कि वो मेल की पसंदीदा खाना बनाना शुरू कर दे 43 डेज तक। सिंपल सी रेमेडी है, इसमें कोई पैसा तो नहीं मैंने बताया, है ना। और अभी करवा चौथ आएगी, दिवाली आएगी, इन सब पे तो जितना आप अपनी वाइफ को खुश रखेंगे, अपनी मदर को खुश रखेंगे, अपनी बहन को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देंगे। धनतेरस वाले दिन माला माल हो जाएगी आपकी जो तिजोरी है ना, जो लॉकर है, वो भरने वाला है फिर। क्या बात है। जी, घर पे ही इन्वेस्ट करो और अपने घर पे ही करो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं कोई पूजा पाठ नहीं बताती हूँ, मैं कोई स्टोन्स, जेम स्टोन्स नहीं बताती हूँ, मैं कोई पायरेट का ब्रेसलेट और ये सब पहन लो, ये तंत्र लगा लो, ये यंत्र लो, कुछ नहीं। मैं सिंपल तरीके से वास्तु करती हूँ, सिंपल तरीके से एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। मुझे लगता है अभी तक मैंने सिर्फ फिट करी, नमक और हल्दी का प्रयोग सिर्फ बताया आपको, और 1 लोटा जल का उपाय बताया। मुझे लगता है मैंने अभी तक कोई ऐसी रेमेडी नहीं बताई कि आप इसमें इतना पैसा इत्र डाल के। तो बस यही रेमेडीज होती है छोटी छोटी, और इन्हीं को करने से लोगों को, इतने लोग हैं जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतनी ऑडियंस है, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। डेफिनेटली लोगों ने देखा है अभी आपके जितने भी सारे वीडियोस हैं उसमें जितने भी आपने रेमेडीज बताई यार। समोसा खिला दो, वो तो पूछने वाला था मैं। समोसा खिला दो आप लेबर्स को, शनि अच्छा हो जाएगा। समोसा खिलाओ, इसीलिए हाँ, नमक की वजह से, या फिर नमक और ऑयल में तलता है, क्योंकि वो ऑयल खाना सही है, ऑयल खाना सही है, खिलाना सही है। देखिए आप किसको खिला रहे हैं, आप मजदूरों को खिला रहे हैं, आप मजदूरों को जितनी सेवा कर रहे हैं ना। एक आप कभी देखना, जब गर्मियाँ रहती हैं, दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं, तो दिल्ली में जब हम गर्मियों में ना, किसी एक छोटी सी बॉटल 5-6 रुपए वाली जो बिस्लरी की बॉटल आती है, आप किसी गाड़ी में रखो और आप ना ठंडी करके रखो, 10 ही रखो दिन में। आप गाड़ी में से जाते जाते सिग्नल पे जितने बच्चे होते हैं धूप में बेचारे, वो कुछ कुछ करके भी दिखा रहे होते हैं ना, कोई बुजुर्ग महिला है या जो भी मांगने वाले हैं, आप सिर्फ पानी देते चलो। 6 रुपए की बॉटल दी आपने, सिर्फ पानी की, आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इतना चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा, इतनी ब्लेसिंग्स देंगे, आपका शनि इतना अच्छा हो जाएगा। मेरे को लगता है मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बताया। 6 रुपए रोज खर्च करने में आपको क्या जोर आ रहा है? कुछ नहीं। 60 रुपए की हम, मतलब कितने सारे लोग हैं जो सुट्टा मार के इतना सारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो करके हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। पिज्जा खा लेते हैं हम 1000 रुपए का तो रोज, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हम लोग भी पार्टीज करते हैं, तो उसमें इतना पैसा। बट आप अगर गाड़ी में कुछ भी नमकीन के पैकेट्स रखो, वो आपका कहीं ना कहीं शनि अच्छा करेगा। ऐसा प्लैनेट करके देखो ना सेवा। समझ गया। अब मैं आता हूँ मंगल दोष पे। मेरा ये क्वेश्चन था मंगल दोष पे कि लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए इस टाइम। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा क्यों? बट पता नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे एक वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसने बोला कि बजरंग बाण बोला होगा। नहीं, हनुमान चालीसा उसको मना किया कि इस टाइम पे मत पढ़ना। इस टाइम पे मतलब जब मंगल दोष चल रहा है तुम्हारा? ऐसा नहीं है, बट हनुमान जी ना बहुत पावरफुल हैं, बट उनको ना उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती थी। आपको ये स्टोरी पता होगी तो उनको ना याद दिलाना पड़ता था, बेटा तुम इतने बड़े भी हो सकते हो, विशाल रूप भी आपके अंदर है, आप उसको धारण कर सकते हो, आप लड़ सकते हो, किसी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जब मंगल का पीरियड आता है ना, मंगल की जब दशा आती है, तब लोगों के अंदर ना पावर्स बहुत आ जाती हैं, बट वो पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करें। इसीलिए शायद बोलते होंगे कि
हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। बट जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, आप इतना एम्पावर्ड फील करते हैं, आप इतना पावरफुल फील करते हैं कि आप जो चाहेंगे ना उस टाइम पे वो ठान के वो ही कर लेंगे। बहुत प्योर फीलिंग है, बहुत प्योर फीलिंग है। तो जितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं मुझे लगता है वो बहुत पावरफुल होते हैं अंदर अंदर, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है। वो किसी चीज को, चैलेंज को भी बहुत अच्छे से ग्रैब करते हैं कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मुझे कुछ शक्ति, नेगेटिव पावर्स कुछ नहीं आ सकती। कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है वो। भूमि सुख बहुत देते हैं हनुमान जी। जितने कर्जे होते हैं ना, लोग कहते हैं लोन्स बहुत है मैडम, लोन्स का बताओ। मेरे पास ऐसे ऐसे इंडस्ट्री में इतने लोग आते हैं कि होटल्स के अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स के मालिक हैं, बट उनको और प्रॉपर्टीज लेनी है। उनके घरों में इतना कलेश चल रहे हैं ना, आप यू कैन नॉट इमेजिन कि क्या क्या चीज़ें उनके घर में चल रही हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ खराब है। तो वो मुझे आके डिस्कस करते हैं, तो मैं उनको ये रेमेडी बताती हूँ कि आप मंगल का उपाय कीजिए ना, क्योंकि वो सारे लोन्स उतार देगा। अगर आपको प्रॉपर्टी और बनानी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी, लाखों की, करोड़ों की प्रॉपर्टी ऑलरेडी है आपकी, इतने आप बिलियनर हैं, बट आप फिर भी और प्रॉपर्टीज चाहते हैं कि और इन्वेस्टमेंट करें, तो आप हनुमान जी की आराधना करने शुरू कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ संकल्प लेना है, ऐसे नहीं करना। संकल्प कैसे लेना है मैं बता देती हूँ। एक हाथ में आपने गंगा जल ले लिया, लाल कपड़े आपने मंगलवार के दिन धारण करने हैं, ठीक है। ट्यूसडे को लाल आसन पे बैठ जाना है, और हनुमान जी की प्रतिमा को आपने 5 मुखी हनुमान, अगर आप चाहते हैं कि कुछ सिद्ध हो जाए, 5 मुखी हनुमान जी आपने सामने रख लिए अपने फोटो, घर पे भी मंदिर में भी अगर है तो मंदिर में तो और बहुत ही अच्छा होता है। वहां पर रखिए, लाल पुष्प चढ़ा दीजिए, और जो तिलक रहता है ना वो ऑरेंज वाला सिंदूर और चमेली का तेल, उसको तिलक कर दीजिए। ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करना है। अपने माथे पे भी तिलक करें, सेम मंत्र जाप करके, और 3 बार हनुमान चालीसा, और बोलना है हनुमान जी मैं इस चीज़ के लिए आपकी आराधना कर रहा हूँ, मेरा लोन इस साल ज़रूर खत्म करवाना है, आप देखो कैसे होगा। आप मेरे ब्रदर हो, मेरे अगर लड़कियां हैं तो भाई बना सकती हैं, बेटा बना सकते हैं, जिस भी रूप में आप पूछना चाहते हैं उनको। अब मेरा ये लोन चल रहा है, मेरे को ये सब चीज़ें करनी है, आप देखो आप कैसे करोगे, मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये प्रॉपर्टी चाहिए, आप दिलाओ, मेरे कर्जे आप मुक्त कराओगे, मुझे नहीं पता, मैं तो हनुमान चालीसा कर रहा हूँ और मैंने संकल्प ले लिया, अब आप देखो। जब आप इस कॉन्फिडेंस से, एक राम वाले कॉन्फिडेंस से उनको कोई भी काम देंगे ना, तो आप सोचेंगे कि कितने इम्पॉसिबल चीजें भी आपकी सॉर्टेड होके आपको मिलेंगी। मैजिक है उसमें। मैजिक है। 7 वीक्स कर लीजिए सर, इसीलिए कहा जाता तो बिहारी जी की कृपा बहुत है कि बुलाते रहते हैं मेरे को, बाकी बिहारी। तो जब बिहारी जी के टेम्पल में आप जाएंगे ना, तो आप किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी इंसान को रोता हुआ देखेंगे। वहाँ के भाव ऐसे हैं कि आपको आंसू चाहेंगे नहीं चाहेंगे फिर भी आ जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों को आपने कोरिलेट किया होगा कि हाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ पे कोई ना कोई रो रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? हर एक इंसान तो रो नहीं रहा है, बट आपके इमोशंस ऐसे होते हैं ना कि आप प्रभु को कुछ बच्चा मान के, अपना बेटा मान के, अपना भाई मान के आप उसको बोल रहे हो कि मेरे को तो ये चीज़ चाहिए, तुम देखो कैसे ला के दोगे, मुझे नहीं पता, आप देखो भगवान। आपने मेरे, और ऐसे ऐसे किस्से मैं आपको सुना सकती हूँ कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझे बताते कि आज वो चले हैं मंदिर में, टेम्पल में पैर रखा उन्होंने, और 2 घंटे बाद उनको पुलिस पकड़ने के लिए आ रही है। कुछ कोर्ट केस कुछ चल रहा था किसी एक क्लाइंट का, तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है वो, तो ही इज़ इनटू दैट टेम्पल, और वो फुल बगले की सेवा होती है तो वो करवा रहे थे। जब उनको पुलिस पकड़ने के लिए आ रही है, टोल क्रॉस कर रही है, तो वो इंसान जो है मंदिर के अंदर है और बोलता है कि फ़ोन आ जाता है कि सर आपको तो ये आ रहे हैं, आप देखो कैसे कर सकते हो। उनको पता लग गया कि आप मंदिर में हैं, वृंदावन में। तो बोलता कुछ नहीं होता, तुम छोड़ो, मेरी तो सेवा है, मैं यहाँ से थोड़ा ना भागूंगा, अभी आने दो। अब आप सोचिए, वो इंसान मंदिर में खड़ा हुआ है, उसने कुछ नहीं किया, ना अपना फ़ोन यूज़ किया, ना किसी को जैक लगाई, ना कुछ, सिर्फ बिहारी जी को बोल रहा है कि बिहारी जी मेरा काम ये है, आप देखो कैसे करा सकते हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जाना यहाँ से, आप देखो कि आप कैसे इस चीज़ को हटा सकते हो, इस विपदा को मेरे ऊपर से हटा सकते हैं। और विद इन 2 आवर्स वो पुलिस, पता लगा कि टोल क्रॉस कर रही थी और वो वापस यूटर्न लेके वापस चले गई। कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि उसका ट्रांसफ़र हो गया था पुलिस वाले का। तो ऐसे ऐसे मैजिक आपके साथ होंगे जीवन में, जब पर विश्वास करना पड़ेगा और भगवान एक रखना पड़ेगा। बदलने नहीं है अपने हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से भगवान नहीं बदलने कि आज मेरे को पावर चाहिए तो आज हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ, कल को मुझे शादी नहीं हो रही तो 16 सोमवार, ऐसा नहीं। बट अभी पता है मैम, हिंदू टेम्पल से साईं भगवान जी की मूर्ति हटाई जा रही है। देखिए, गुरु का एक दर्जा होता है, और हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि गुरु जो है वो भगवान से भी बड़ा है। तो मैं तो साईं बाबा को गुरु ही मानती हूँ कि वो गुरु हैं, या हमारे जो गुरु जी हैं वो भी हम दिल्ली में रहते हैं ना, गुरु जी को बहुत लोग मानते हैं, गुरु गाड़ियों में लिखा रहता है गुरु जी, जय गुरु जी, है ना। तो मैं उनके टेम्पल जाती हूँ, बड़े मंदिर, आप जाना ज़रूर, बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ का, बहुत पॉजिटिव। जब आप वहाँ जाएंगे ना, या किसी भी गुरु के टेम्पल में जाएंगे, तो आप सिर्फ गुरु की आराधना करिए, क्योंकि गुरु का ना एक माध्यम है कि वो हमें भगवान से जोड़ रहा है।
इसीलिए शायद हटाई जा मीडिएटर रही है है। वो। वो मीडिएटर है, जैसे हम हो गए। अब हमारी पूजा थोड़ी ना आप करना लग जाएंगे। अगर मैंने कोई चमत्कार भी कर दिए, मैंने इतनी शक्तियां भी प्राप्त कर ली, मैंने बहुत तंत्र साधनाएं भी सीख ली, मैंने बहुत सिद्धियां भी कर ली, बट मैंने आपके काम भी बना दिया, आप मुझे थोड़ी ना पूजने लग जाएंगे। काफी सारे लोग हैं जो इन चीजों में चक्करों में पड़ जाते हैं। और मुझे लगता है इसीलिए भगवान को नहीं भूलना ना, आपका माध्यम हो सकते हैं वो, बिल्कुल। पर वो भगवान नहीं हो सकते। क्योंकि जब मैं गया था नीम करौली बाबा तो उनका मैंने देखा भी है कि उन्होंने हमेशा बोला है हनुमान चालीसा पढ़ो और राम का नाम लो, और उन्होंने कुछ नहीं बोला कि गुरुजी के ये यहाँ पे भी करो। सेम होता है। गुरुजी को बोला जाता है कि मेरी मेरी सिर्फ गद्दी लगती है उनकी, और वहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है, साक्षात बोलते हैं। जब आरती हम लोग करते हैं गुरुजी की, तो आरती में सिर्फ भोलेनाथ की आरती वहाँ हो रही होती है, कोई उनकी गद्दी पे विराजमान नहीं हो गया है। वो मैसेंजर है, वो मैसेंजर है, वो आपको अध्यात्म की तरफ लेके जा रहे हैं। आप देखिए ना, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पे किसी की फोटो तो नहीं होती, नहीं, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाते हो, बट बिल्कुल। मुझे लगता है सारे हिंदू भी गुरुद्वारे जाते हैं, हाँ, है ना, मैं गया हूँ, कभी ना कभी गए हैं, मंगला साहब या अमृतसर, गोल्डन टेम्पल, सब विजिट करने जब आप जाते हैं ना, वहाँ पे एक ऐसा ऑरा होता है, ऐसी फीलिंग्स होती हैं, मज़ा आ गया, आ जाके बड़ी शांति है, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। जब कभी भी मंदिर जाएं बैठे ज़रूर, जब कभी गुरुद्वारे जाएं बैठे, 5 मिनट ही सही बैठे ज़रूर। चक्रा बैलेंसिंग होती है, ध्यान लगाने के लिए। चक्रा बैलेंसिंग हो रही है, ध्यान भी मत लगाओ, ध्यान तो लगेगा ही नहीं पहली बारी में तो किसी का। हाँ, बहुत मुश्किल है। अब आप कह रहे थे ना पूजा करता था, मेरा डिस्ट्रैक्शन। जब आप distraction। पूजा करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, आपका दिमाग में गलत गलत थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे। बट अगर आप उसको 15 दिन कंटिन्यूसली कर लेंगे, फिर आप मुझसे बात करना, चेंज है, फिर चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपके अंदर इतनी पावर्स आ जाएंगी, आप मेरी लाइफ चेंज कर सकते हो। नहीं, ये आपकी ही एक वीडियो से मैंने देख के इम्प्लीमेंट किया, चेंजेस है, बहुत ज़्यादा पावर है मेडिटेशन में, एंड यू कैन फील गॉड, मतलब आई कैन कम्युनिकेट विद हिम। मैं भोलेनाथ को आज ये चीज़ बोलूँगी, मुझे ये चीज़ चाहिए कल तक, और वो मेरे सामने होगी, वो चाहे कितनी भी इम्पॉसिबल चीज़ हो, कितनी भी इम्पॉसिबल। मैं बोल रही हूँ मेरी कुंडली में लिखा है, नहीं लिखा मुझे नहीं पता, मेरी डेस्टिनी, मतलब गुरु ना और भगवान ना आपको चुनते हैं कि आप भावना इस काम के लिए नहीं बनी हो, आप इस काम के लिए बनी हो, आप ये काम करो। और वो ऐसे सबके साथ होता है, जितने भी अच्छे लोग हैं ना धरती पे, जो लोग चाहते हैं जेन्युइनली किसी की हेल्प करना, बिल्कुल, उनको भगवान ने चुना है। और मेरी जो सोल है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत पुरानी है, मतलब मेरे पूर्व जन्म ऐसे होंगे कि मैं इस अध्यात्म की दुनिया में, मतलब मैं अभी तो यंग हूँ ना, आप सोचिए मेरी उम्र क्या है अभी जो मैं इतना ज्ञान दे पा रही हूँ, इतना बोल पा रही हूँ, कैसे। बिल्कुल, मैं बहुत अपनी अच्छी बात कही, क्योंकि मैंने ये सुना हुआ है कि मैं भले हमारा एज कम है, लेकिन हमारा जो सोल है वो बहुत पुराना है, तो चीजें सेंस कर लेते हैं। जहाँ से आपने आज पूजा पाठ शुरू करी है ना, 10 साल 5 साल करोगे, अगला जन्म जब लोगे ना, तो वो 15 साल जो आपने 10 साल किया ना, वहाँ से जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। तो ये मेरे पूर्व जन्म थे कि मैंने कुछ ना कुछ किया होगा अच्छा, जो आज मेरे को जर्नी जो शुरू करनी पड़ रही है, वो मेरी 10 साल पुरानी सोल से करनी पड़ रही है, 20 साल पुरानी सोल। मेरी उम्र जो शरीर है, ये तो शरीर की उम्र कुछ नहीं होती, शरीर तो अभी मर जाएंगे तो चला जाएगा प्रभु के पास, बट जो हमारी सोल है वो कितनी प्योर है, और कितनी पुरानी समय से वो कितनी कनेक्टेड है भगवान से, कितनी पूजा पाठ शायद मैंने करी होगी। करेक्ट, तभी आज ये ऑरा है। ऑरा तो फील होता है, और आप कहीं पे भी जाए, प्रेमानंद महाराज जी के पास में गई थी और उनका ऑरा बहुत डिफरेंट है, यू कैन फील इट। आप किसी भी ऐसे गुरु से मिलिए जिनका ऑरा बहुत प्योर है, आजकल बहुत कम रह गए हैं, बट आप जब मिलेंगे ना तो आपको कनेक्शन फील होगा, और वो आपको कभी अपने पैर नहीं छूने देंगे। कभी नहीं, वो खुद क्यों? क्योंकि उनकी मैं कभी, आपने मेरे से मिले, मैंने आपसे हैंडशेक नहीं किया, शायद काफ़ी सारे लोग हैं जो बुरा भी मान जाते हैं कि मैडम तो हाथ भी नहीं मिलाती, बड़ा एटीट्यूड है। शायद मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो कहते हैं बेटा मैं, मतलब बुजुर्ग भी आते हैं मेरे पास मिलने, बोलते हैं बेटा मैं आपको हक करना चाहती हूँ। मैंने कहा आंटी प्लीज़ आप नमस्ते करिए ना मुझसे क्योंकि आपकी ना एनर्जीज फील होती हैं और आप कनेक्शन फील, अभी आप और मैं बात करें, हम कनेक्टेड हैं, है ना। आप मुझे अच्छे से समझ पाएंगे जब आप मेरे सामने बैठे होंगे, तो और चेंज हो रहा है, एक्सचेंज एनर्जीज एक्सचेंज रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन होता है। तो ऐसे ही हम अगर आपके पैर पकड़ के खड़े हो जाएंगे और आप बहुत बड़े अच्छे संत हैं, बहुत आपके अंदर वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, तो वो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं 10% मेरे अंदर आ जाएगी, चाहे मैं कितनी भी नास्तिक हूँ, मैं पॉजिटिव होनी शुरू हो जाऊंगी। तभी कहते किसी को हग मत करो, ज़्यादा लोगों को हम जब पाते हैं ना, आजा दोस्त बड़ी, ये वो नहीं करना है। अगर आप अध्यात्म की दुनिया में बहुत महारत हासिल करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि मेरा ऑरा जो है वो ऐसे ही रहे, पॉजिटिव हूँ तो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव लोगों से आपको बात करते हुए ना जोर आएगा कि बस हो गया यार, अभी नहीं करनी तू जा। और कभी कभी आप एक इंसान से मिले, अभी मिले, 5 मिनट की कन्वर्सेशन हुई और आप यू फीलिंग टू गुड, यार इस बंदे का नंबर चाहिए मुझे, बढ़िया लग रहा है बंदा, इससे मुझे बात करनी है, इसको फ्रेंड बनाता हूँ। चाहे आपको वो अभी मिला है, बट कहीं ना कहीं आपका पूर्व जन्म का कनेक्शन उससे है, और आपकी सोल्स बात कर चुकी हैं ऑलरेडी। समझ गया। तो मैम जैसे आपने बोला ना कि एनर्जीज हम शेयर करते हैं,
तो बहुत लोग जैसे जितने बैचलर्स हैं या फिर हॉस्टल में जो लड़के रह रहे हैं वो एक दूसरे की ना टी शर्ट पहन लेते हैं उतरा हुआ। हाँ, वो कैसा है? मैं ना उसको एक क्लाइंट से बताऊंगी। एक क्लाइंट का इंसिडेंट था, वो ना अपनी मासी के बच्चे के कपड़े पहनता था क्योंकि बच्ची बड़ी थी और वो छोटा था बच्चा, उनके घर में जन्म हुआ और वो बच्चा पहनता था और उसको ना ऐसे सिम्टम्स आने लगे जो बड़े वाले बच्चे को थे, सिर्फ और सिर्फ कपड़े पहनने से। तो एनर्जीज बहन भाइयों में, क्योंकि मैं जब भी ये डालती हूँ तो बहुत सारी रील्स ऐसी आती हैं या कमेंट्स ऐसे आते हैं उस रील पे कि मैडम बहन भाई भी नहीं पहन सकते क्या? आप कभी भी किसी के चप्पल पहनेंगे ना तो आपके ऊपर शनि जो उसकी शनि की जो चीज़ें चल रही होंगी ना, अभी अच्छी चल रही हैं तो भी आपके ऊपर, खराब हो रही है तो भी आपके ऊपर। तो आप बहुत वाइजली चूज कीजिए, कभी किसी के कपड़े नहीं पहनने, कभी किसी की चप्पल भी नहीं पहननी, जूते नहीं पहनने, कुछ भी शेयर नहीं करना, कुछ नहीं शेयर करना, ना एनर्जी देनी है ना लेनी है, अपनी एनर्जीज में रहो, बहुत अच्छा फील करोगे। मैम आपने ना बीच में कलर की बात करी थी तो सबके लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं कौन से दिन में कौन सा कलर पहनना चाहिए, चाहे वो कपड़े हों या फिर अगर वो कुछ चीज़ कैरी कर रहे हैं बैग, तो क्या कलर कैरी करना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले मंडे से शुरुआत करते हैं, है बिल्कुल। ना। मंडे जो रहता है सोमवार, चंद्रमा को हमारे बैलेंस करता है। अगर हम उसके हिसाब से कपड़े पहनेंगे तो वाइट कपड़ा हमें सूट करता है, सब लोगों को सूट करेगा अगर आप वाइट कपड़ा पहन रहे हैं मंडे के दिन स्पेसिफिकली। अब आ जाते हैं ट्यूसडे पे, क्योंकि मंगल को रिप्रेजेंट करता है हनुमान जी का कलर रेड या ऑरेंज कलर, इससे रिजेंबल करते हुए कलर्स पहनेंगे या फिर कैरी भी कर सकते हैं हैंकी, क्योंकि रेड बहुत चटक कलर हो जाता है। लड़के कई बार ऑफिस जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं बिजनेस मीटिंग में, नहीं पहन सकते, राइट। आप हैंकी रखिए, उस पर इत्र लगाइए और अपनी पॉकेट में रख लीजिए, बस उससे भी काम हो जाएगा आपका। या फिर कोई वॉलेट रख सकते हैं, पर्स रख सकते हैं, कुछ भी रिलेटेड टू दैट कलर, रेड कलर। तीसरा दिन आते हैं तो बुध का दिन होता है ना। बुधवार होता है ग्रीन कलर से रिजेंबल करते हैं उसको। ग्रीन की कोई भी कलर की आप परफ्यूम रख सकते हैं, अपने पास बॉटल रख सकते हैं पानी का। आप घड़ियां जो हैं ग्रीन कलर की आती हैं काफ़ी सारी आजकल, बड़ी अच्छी अच्छी घड़ी आप ग्रीन पहनना शुरू कर सकते हैं। और कपड़े अगर ग्रीन पहन दें तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। और आपका जो बुध होता है ना, वो आपके बिजनेस का कारक होता है। जब आप बिजनेस मीटिंग में जाएं तो ये रेमेडी 100% करके जाएं। जब किसी अच्छी मीटिंग के लिए जा रहे हो ना आप, तो बुध को अच्छा करो आप पहले अपना। अच्छा जी, तो ग्रीन कलर हो गया बुध का। बृहस्पति सबको पता है, येलो कलर बहुत पुराने समय से हम करते आ रहे हैं, मम्मियाँ लोग करती हैं, तो उस दिन आपने येलो पहनना है। अब शुक्र पे आ जाते हैं। शुक्र का कलर है बिल्कुल प्योर सफ़ेद या क्रीम कलर। उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद कलर ही पहनना है। बहुत अच्छा लग्जूरियस लाइफ अट्रैक्ट करेंगे, बहुत पैसा आएगा आपके पास। शनिवार के दिन सिर्फ एक दिन मैं हफ्ते में बोलती हूँ कि हाँ, आप ब्लैक धारण कर सकते हैं या ब्लू, जो नेवी ब्लू रहता है, डार्क ब्लू रहता है, वो धारण कर सकते हैं आप। बट मैम फिर वही बात आ जाती है, सारे साथी वाले नहीं, एक दिन पहन सकते हो, अलाउड है, अलाउड है। तो वो वार्डरोब में जो रखे हुए कपड़े वो यूज़ भी होने चाहिए, तो आप पहन सकते हैं उनको, डेफिनेटली पहनिए। और फिर आ जाते हैं संडे के दिन। संडे के दिन ना आप ऑरेंज कलर धारण कीजिए, सूर्यदेव का दिन होता है संडे, तो उस दिन ऑरेंज कलर पहनिए, उस दिन आपको बहुत फलेगा ऑरेंज। और आपका जो मान प्रतिष्ठा का कारक होता है सूर्य, हमारे जो ग्रह है ना, प्लैनेट, उसका राजा बोला जाता है सूर्य को। तो जिसके लगन में सूर्य बैठा वो राजाओं की तरह रहना पसंद होता है, डोमिनेट भी करेगा बट बहुत अच्छा रहेगा। बहुत थैंक यू मैम इस क्विक रेमेडी के लिए। बिल्कुल। सूर्य से बात ही शुरू करूंगा कि कोई स्पेसिफिक टाइम होता है क्या सूर्य जल देने का? सूर्य को, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। और बहुत लोग हैं जो 99% लोग गलती करते हैं कि कभी भी उठे और सूर्य को जल देना शुरू कर देते हैं, है ना। कहीं पे भी देना, किसी की पड़ोसी की बालकनी में भी जा रहा है जल तो चलेगा, उनको ऐसा लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप सूर्य देव को जल दें तो 6 से 6:30 बजे के बाद ही, से पहले सॉरी, तो आपको जल देना है 6 से 6:30 बजे तक AM, है ना। जब आप जल दें तो 2-3 चीज़ों का नियम है, वो आप ध्यान में रखते हुए आप जल दें उनको। जब आप जल दे रहे हैं ना, तो आप सूर्य की तरफ फेस करके ही दें। अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तब भी, और नहीं दिखाई दे रहे हैं तब भी। नीचे आप बकेट रखें, अगर आपका घर जो है आपका इस तरीके से फ्लैट्स आजकल हम लोग रह रहे हैं, तो नीचे पैरों में जल ना आए किसी भी कारण से। और तांबे के लोटे में 1 चुटकी कुमकुम या हल्दी, इन दोनों में से कोई भी चीज़, या लाल पुष्प अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आपके घर में रोज पुष्प आते हैं तो 43 डेज कर लीजिए। आपका सूर्य कितना भी रिजल्ट आपको खराब दे रहा है ना, लिटिगेशन एलिगेशन लगा रखिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, तो वो बंद हो जाएंगे 43 डेज में, गारंटी है ये सारे रेमेडी, सारे उपाय करने से। बिल्कुल। ये तो मैं ये मेरा ही क्वेश्चन था। क्योंकि आप काफी सारी जनरल रेमेडीज अपने लिए ले चुके हैं, मुझे लग रहा है। नहीं मैम, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं ना कि हर एक इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है, और बिल्कुल, और बहुत सरल है। हाँ, बहुत सरल है, इसमें मैंने कोई तामझाम नहीं बताया कि आपको लेके आना है। इजी टू डू है ये सारे आपके, और वो डेली रूटीन में आपको करना भी चाहिए। एक और क्वेश्चन मेरा ये मैम कि शनिदेव, क्योंकि सब रिलेट करेंगे, सब जब शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि उनकी आंख में डाल के मत देखो, साइड से ही उनको प्रणाम करो और जल या दिया। बुजुर्ग ग्रह है ना,
दिया जला के आओ, तो मैम इससे कोई नेगेटिव होता है कि अगर सामने से मैं हाँ, दिया जलाऊं? देखिए हमारे ना जब पूर्वज होते थे, हमारे दादा नाना, अगर आप याद करेंगे उस समय पे, तो हमारे जो पापा लोग रहते थे ना, वो बहुत ज़्यादा डरे कुचले से रहते थे। और आजकल हम लोग क्या है कि हम बोल देते हैं, आउटस्पोकन है हमारी जनरेशन, और हमारे बच्चे तो और ज़्यादा महान निकलेंगे भी। बट आप जब देखेंगे कोई बुजुर्ग होता था घर में, तो हम उनके सामने जो हमारे पेरेंट्स थे वो ऐसे बात करते थे कि नज़रें जो हैं झुका कर, और तब आप बात कर रहे हैं। सबसे बुजुर्ग प्लैनेट है शनि। तो शनि देव को जब आपको मनाना है, शनि देव से कुछ भी चीज़ ऐसी है जो आप मांगना चाहते हैं या उनको बताना चाहते हैं, उनको ऑफर कुछ चीज़ करना चाहते हैं, तो आप हमेशा नज़रें जो है झुका कर बात करेंगे उनसे। हाथ जैसे कैदी रहता है ना पीछे, हाथ अपराध करके हम कभी आते हैं तो हाथ पीछे बांध कर, इस तरीके से जब आप सदका करते हैं, नीचे झुक कर उनको प्रणाम करते हैं, तब आपकी विश पूरी होती है। जब आप गरीबों को सताना बंद करते हैं, तब आपकी शनि बहुत पैसा दे के आपको जाएंगे। शनि बहुत पैसा देते हैं, बहुत पैसा, बहुत पैसा देते हैं शनि बस देव। उपाय करना हो, पता बस बस यही उपाय करना है। और कभी भी सर से, आपने देखा होगा सर से तेल चढ़ा देते हैं, सबसे पैर की सबसे जो है ना शनिदेव, सबसे छोटी उंगली पैर की, उस पर सिर्फ तेल चढ़ाना है आपको, उधर ऊपर तो देखना ही नहीं है। मैं देखती हूँ मंदिर में जाती हूँ, शनिदेव को ऊपर से ऐसे तेल चढ़ाया जा रहा है, तेल चढ़ाया जा रहा है, वो नहीं करना है आपको। कोई भी चीज़ सिर्फ पैरों में अर्पण कीजिए उनके। जी, वो डिसिप्लिन होनी चाहिए। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ मैम कि आप हमारे कॉर्पोरेट में जितने हमारे आज के लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी रेमेडी बताइए कि उनको समृद्धि मिले, कॉर्पोरेट वालों के लिए जॉब अच्छा मिले, पैसा ज़्यादा कमाएं, या फिर सैलरी बढ़ाने का कोई ऐसा नुस्खा। देखिए छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ जो सब लोग कर सकेंगे, बहुत इजी है, और उसमें धर्म का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं आता, क्योंकि मेरे से मल्टीपल धर्म के लोग भी जुड़े हुए हैं। बताया आपने। तो बे लीव लेना है, तेज पत्ता सबके घर में खाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। उस पर 6 नंबर लिखना है ग्रीन कलर के पेन से, किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई समय का कोई बाउंडेशन नहीं है। 6 नंबर लिख दिया ग्रीन कलर के पेन से बे लीव के ऊपर, और अपनी विश लिख दी, जो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, कि मुझे ये गाड़ी मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सिर्फ यूनिवर्स को आप वो मैसेज भेज रहे हो कि मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, गाड़ी है गाड़ी, पैसा है पैसा, लोन खत्म करना है तो लोन खत्म हो गया, कोई भी चीज़ लिखना है और उसको जला देना है। जब आप उसकी ऐश को जो देखेंगे कि जल चुकी है एक ही तेज पत्ते की, उसको आपने किसी भी पेड़ पौधों में या यूनिवर्स को अपने दे देना है, पानी में भी बहा सकते हैं। ये 43 डेज तक कर लीजिए। सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसे की बारिश, तरक्की और तरक्की। आपके कोई भी काम है जो लोन्स हैं आपके ऊपर और आप उतार नहीं पा रहे थे, रास्ता नहीं दिख रहा था, तो रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। बट मेहनत जरूर करनी है आपको। ऐसा नहीं मैं पैसा ही पैसा की बारिश होने लग जाएगी आपके ऊपर, आप सो रहे हो कि मैडम ने बोला है बारिश होगी तो बारिश होने वाली है, ऐसा नहीं है। मेहनत आपको उतनी करनी जितनी आप पहले कर रहे थे। बट हाँ, ये साथ साथ आपको जो है एक वो होता है ना कंपाउंड इफेक्ट देना, बिल्कुल समझ गया, शुरू हो जाएगा प्रोसेस। मैम ऐसी कोई रेमेडी जिसको हम कन्विंस आसान से कर लें? देखिए इत्र मैं बहुत ज़्यादा बताती हूँ, शुक्र को मैं बहुत एक्टिवेट करवाती हूँ लोगों को, और बहुत पैसा मिलता भी है, ठीक है। लग्जरी जिसको चाहिए वो करे इस रेमेडी को। यहाँ पर जो है देखिए, आप देखेंगे मैंने कुछ ग्रीन कलर के पेन से कुछ लिखा था, भी मिट गया है। तो ये आप मॉर्निंग में या इवनिंग में या ऑफिस में बैठे कहीं पे भी, आप जो इन्फिनिटी का साइन जो रहता है ना, डमरू, वो बना लीजिए यहाँ पर ग्रीन कलर के स्केच पेन से, और इत्र लगा लीजिए, परफ्यूम या इत्र हो तो बेस्ट है, क्योंकि वो शुक्र और शनि का मिलाप रहता है। और इस तरीके से कुछ बोले ना बोले, बस इस तरीके से रगड़ना है, और अपने नेवल पे, नाभि पे भी इत्र का इतना सा तिलक कर लें बस। फिर देखना कितने मजे आने वाले हैं आपको। सही है। अच्छा, लड़के ये बियर्ड रखते हैं ना आपके जैसी, आप इसको कितने दिन में ट्रिम कराते हैं? हफ्ते में एक बार। कब? संडे। सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार करवाना शुरू कर दो। फ्राइडे। शुक्र का कारक, शुक्र और शनि। शुक्र हमारे गाल, शनि हमारी दाढ़ी। तो जितने लोग हैं आजकल बहुत इन है बियर्ड रखना, तो सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को जाइए और थोड़ी सी ट्रिम करवाते रहिए, बाल थोड़े से कटवा लीजिए। या जितनी फीमेल्स हैं सिर्फ शुक्रवार को जाइए, थ्रेडिंग करा लीजिए, मेहंदी लगवा लीजिए, पेडिक्योर मैनिक्योर सिर्फ शुक्रवार करवाना शुरू कर दो। हफ्ते में एक शुक्रवार, महीने में एक शुक्रवार करवा लो, और फिर हर महीने शुक्रवार को ही करवाना शुरू कर दीजिए। फिर देखना कि 3 महीने बाद मुझसे बात करना कि क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि कमेंट बॉक्स खाली भरने वाला है टेस्टिमोनियल से, एक्सपीरियंस से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम पता है बहुत सारे लोग स्टक हैं लाइफ में कि डिसीजन लेने में बहुत इतराते हैं, मुश्किलात होती हैं उनको, कि सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं। तो एक ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए ऐसा क्या रेमेडी है कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें? देखिए मोरपंख होता है ना, आप देखेंगे मोरपंख के बहुत फायदे भी होते हैं, है ना। विष्णु जी का, कान्हा जी के पास हम देखते हैं मोरपंख रखा होता था, और पुराने घरों में ना मोरपंख हर जगह 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 रखा था। तो वास्तु जब मैं करने जाती हूँ तो मैं मोरपंख से वास्तु करती हूँ। जब मोरपंख आप चारों कोनों में घर के रख देंगे तो उस घर में नेगेटिविटी होगी ही नहीं। मोरपंख अगर आप तकिए के नीचे रखकर, जिसको नींद ना आ रही हो, करके देख ले 1 हफ्ता, मोरपंख सिर्फ तकिए के नीचे रख के सो जाए, मोरपंख वॉलेट में रख के सो जाए। ओवर थिंकिंग जिसको हो रही है,
अच्छा, वो अपने तकिए के नीचे उसको रख के सो जाए। आप अपने वर्क प्लेस पे उसको रख सकते हैं मोरपंख को। बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मोरपंख रख दीजिए उसकी बुक्स में। कंसंट्रेशन पैसा लेवल अच्छा चाहिए हो बहुत जाएगा। सारा, अबंडेंस चाहिए, मनी चाहिए, मोरपंख अपने वॉलेट में रख लीजिए। सही, मोबाइल का कवर आप मोरपंख कवर के पीछे लगा लेते हैं कई आज ही लोग। ढूंढूंगा मैं, क्योंकि छोटे असली, साइज का मिलता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, छोटे साइज का मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। पर आप जब लगाएं, बट एक ध्यान रखना है कि वॉशरूम फिर फोन लेके ना जाएं। वॉशरूम में जब आप जाएं हाँ, तो फोन लेके, और कई आपको लोग जाते हैं लेके। कई लोग जाते थे। और मैं ना काफी सारे लोगों को बताती हूँ, जब राहु एक्टिव रहता है ना, तो लोग वॉशरूम में ना घंटों घंटों समय बिताना फोन के साथ शुरू कर देते हैं। बहुत नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं आप। वॉशरूम हमारा राहु है, वॉशरूम जो है वो राहु है, तो वहां पर कभी भी फोन ना लेके जाए। ये भी राहु की रेमेडी है। सही है, सही है, ये तो बिल्कुल डे टू डे एक्टिविटी है जो हर लोग इसको अप्लाई करेंगे। जी, तभी मेरे शायद फैंस हैं या मेरे जो तभी लोग फॉलोअर्स हैं वो फॉलो करते हैं सब बिल्कुल चीज़ों मैम। और उन्हीं फॉलोअर्स के लिए धनतेरस को। और दिवाली जी, कुछ ऐसा धमाका कुछ कीजिए मैम बिल्कुल बिल्कुल कि अगला साल वो पिछले साल से कंपेयर करें तो अपने आप को अलग पाएं। बिल्कुल। देखिए, एक तो धनतेरस वाले दिन अपने घर की फीमेल को, बच्चा भी हो सकता है, माँ हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, उनको कुछ ना कुछ चांदी की चीज़ ज़रूर देनी है। अगर सामर्थ्य नहीं है तब भी कोशिश करें कि ज़रूर दें, चाहे छोटी सी अंगूठी दें, पर दें ज़रूर। उससे आपकी प्रोस्पेरिटी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, इतनी बढ़ जाएगी। एक साल के अंदर अंदर बता रही कोई हूँ। कोई कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ गिफ्ट करनी है और देना है। धनतेरस वाले दिन अपने घर की महिला को देनी है। दूसरी चीज़, एक पोटली बता देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो घर में सब बना सकते हैं। एक कौड़ी लेनी है, कौड़ी रहती है पूजा की जगह पे मिलती है, और जो सरसों रहती है ना, पीली वाली सरसों, वो रख लेनी है, और चांदी का एक सिक्का। दिवाली वाले दिन आपको उसकी पोटली बना लेनी है, और थोड़ा सा सिनेमन का जो पाउडर रहता है या स्टिक रहती है वो, और हल्दी के गांठ, वो पोटली बना ली, येलो कलर के कपड़े में बांध लिया, कलावे से उसके ऊपर 7 बार ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः 7 बार चैंट कर लिया। उसको पूजा के इस्तेमाल में लाएं, लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें दिवाली वाले दिन रात को। उसकी पूरे दिन, जहाँ पर अखंड दिया भी जलता है कई लोगों के घर में, अगर नहीं जल रहा है तो भी कोई बात नहीं, अगले दिन मॉर्निंग में उसी पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में रख लें। सिर्फ छोटी सी ये चीज़ पोटली बनानी है आपको घर पे ही। फिर देखना कि जो अबंडेंस आपकी इस साल थी ना, प्रोस्पेरिटी आपकी इस साल थी, वो अगले 2025 में कितनी होने वाली है वो आप समझ नहीं पाएंगे कि मल्टीपल सोर्स खोल देते हैं माँ लक्ष्मी। जी, लक्ष्मी बहुत चलायमान है। आप लक्ष्मी को कभी स्टोर करके रखेंगे ना, आप कंजूस बनेंगे कि मैं ये चीज़ यहाँ पे नहीं खर्च करूंगा, यहाँ पे नहीं खर्च करूंगा, आपसे लक्ष्मी जो है रूस्ट होके चली जाएंगी। तो जितना हो सके घर की फीमेल्स के पास पैसा देना शुरू करें, और जो है शॉपिंग में भी अपने आप के लिए भी शॉपिंग करें, और घर में सबके लिए शॉपिंग जरूर करें। तो मैम पैसा मतलब जाना चाहिए घर से भी, फ्री आएगा। जैसे कहा जाता है कि झाड़ू लेना चाहिए, झाड़ू तो जरूर लेना चाहिए, उससे क्या फायदा? वो लक्ष्मी जी का ही एक रूप है। झाड़ू आपको जरूर लाना चाहिए। धनिया होता है ना साबुत वाला, वो आपको उस दिन दिवाली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन जरूर लाना चाहिए घर में। नमक और चीनी वो भी आपको 100% लेनी चाहिए। अच्छा। चावल हो गए, वो हमारा लक्ष्मी जी का रूप है। ये चीजें आपके घर में कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। और भर के रखना है कांच के बॉल में, उसके अंदर जो लौंग रहती है ना, 5 लौंग डाल दीजिए। मैम दिवाली में कुछ ऐसा पूजा करने का कुछ ऐसा रेमेडी या फिर ऐसा कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, लक्ष्मी गणेश किसी को गिफ्ट ना करें, सबसे पहली बात तो, क्योंकि आपके घर के लक्ष्मी जी हैं, वो किसी और को नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो ना करें। दूसरी चीज, जब आप लक्ष्मी जी को मनाएं ना, तो घर के साथ सारे सदस्यों के साथ बैठकर पूजा करें। और जितनी भी महिलाएं मुझे सुन पा रही हैं, वो हो सके तो साड़ी जरूर वेयर करें। जब हम साड़ी पहनते हैं या लड़के धोती पहनते हैं, आप देखेंगे साउथ के काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पर ये कल्चर है कि आप बिना साड़ी और बिना धोती के अंदर एंटर नहीं कर सकते। क्यों है वो? क्योंकि जब हम इतने हिस्से को खुला रखते हैं ना, जो क्रॉप टॉप भी लड़कियां पहनती हैं, इतने हिस्से को खुला रखते हैं, जब हम नेवल को खुला रखते हैं, वो हमारा ब्रह्म स्थान है, हमारी बॉडी का ब्रह्म स्थान है। जब आप एनर्जीज लेते हो किसी भी अच्छे ज्योतिर्लिंग में जाकर, कहीं पे भी पूजा पाठ का, तो वो आप अच्छे से ले पाते हो। वाइब्रेशन जो भगवान की है वो आप फील कर पाते हो। तभी आप मेरे को देखते होंगे मैं पॉडकास्ट में बहुत साड़ी पहन के जाती हूँ, पूजा पाठ में भी बहुत साड़ी पहनती हूँ। तो हर महिला को, पहले के ज़माने में बहुत महिलाएं थी जो पहनती थी और घर का सारा काम भी करती थी, बट पूजा के समय आधे घंटा 1 घंटा आपको साड़ी जरूर पहननी चाहिए। और इसमें थोड़ा सा मैं लाइट भी करूंगा कि आपने क्रॉप टॉप को प्रमोट कर दिया, और शायद मॉडर्न जितने जेनजीज हैं वो बोलेंगे कि हमारी मैडम भावना मैडम की जय। बिल्कुल बिल्कुल। अपने घर पे वीडियो भेजेंगे कि कोई मना नहीं करेगा, इससे ये फायदा है जी। तो मैम इसी नोट पे मैं चाहूँगा कि इतने अच्छे रेमेडीज और इतनी अच्छी बातें, और वो भी घर के नुस्खे आपने बताए कि घर पे रह के आप कैसे अपने आप को बेहतर और पैसे की बारिश कर सकते हो। बिल्कुल। एक
एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है आज लोग बहुत कुछ इससे सीख के जाएंगे, बहुत कुछ अप्लाई करेंगे, और बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो के पहले मैम जितने भी कमेंट्स आएंगे मैम उस पर हम डिस्कस करेंगे, और मैम चाहेंगे उसको एड्रेस करके उनको हम फिर से एक नए रेमेडीज़ के साथ एक नया पॉडकास्ट शूट करें बिल्कुल। मैम। तो मैम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया मैम, और Thank जोहार you. मैम। हर हर महादेव। महादेव मैम, महादेव।